तो दोस्तों, पिछले पार्ट में हमने समझा कि डीएलपी क्या होता है और ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। इसके बाद हमने समझा कि डीएलपी डेटा इन यूज, डेटा इन मोशन और डेटा एट रेस्ट को मॉनिटर करके डेटा लीकेज को कैसे प्रिवेंट करता है। हमने ये भी देखा कि डीएलपी पैटर्न मैचिंग, कीवर्ड मैचिंग, फाइल फिंगरप्रिंटिंग और एआई बेस्ड एनालिसिस के थ्रू सेंसिटिव डेटा को आइडेंटिफाई कैसे करता है। इस पार्ट में हम डीएलपी के डिफरेंट टाइप्स, प्रैक्टिकल यूज केसेस और इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस को समझेंगे। हम मॉडर्न डीएलपी और एआई एरा की भी बात करेंगे, जहां हम देखेंगे कि चैट जीपीटी, एआई टूल्स, क्लाउड एप्लीकेशंस और इनसाइडर रिस्क्स के जमाने में डीएलपी का रोल कैसे इवॉल्व हो रहा है। अब तक हमने समझा कि डीएलपी क्या होता है और कैसे काम करता है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज समझते हैं, डीएलपी के डिफरेंट टाइप्स। क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट अलग होता है, हर जगह डेटा मूवमेंट का मेथड अलग होता है, इसीलिए डीएलपी भी डिफरेंट एरियाज के अकॉर्डिंग डिप्लॉय किया जाता है। डीएलपी को मेनली 3 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है: नेटवर्क डीएलपी, एंड पॉइंट डीएलपी और क्लाउड डीएलपी। सबसे पहले बात करते हैं नेटवर्क डीएलपी की। नेटवर्क डीएलपी का फोकस होता है नेटवर्क ट्रैफिक को मॉनिटर करना, यानी कंपनी के नेटवर्क के थ्रू जो भी डेटा ट्रैवल कर रहा है, डीएलपी उसको इंस्पेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, ईमेल्स, वेब ट्रैफिक, फाइल अपलोड्स, इंटरनेट शेयरिंग या नेटवर्क कम्युनिकेशन। मान लीजिए कोई एम्प्लॉय कंपनी की कॉन्फिडेंशियल फाइल पर्सनल जीमेल अकाउंट पर भेजने की कोशिश करता है। जैसे ही डेटा नेटवर्क के थ्रू मूव करेगा, नेटवर्क डीएलपी उस ट्रैफिक को इंस्पेक्ट करेगा। अगर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन डिटेक्ट होती है, तो डीएलपी ईमेल को ब्लॉक कर सकता है, अलर्ट जनरेट कर सकता है या इंक्रिप्शन अप्लाई कर सकता है। यानी नेटवर्क डीएलपी का काम उस डेटा को मॉनिटर और इंस्पेक्ट करना होता है, जो नेटवर्क के थ्रू एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक ट्रांसफर या ट्रैवल कर रहा होता है। डीएलपी का दूसरा टाइप है एंड पॉइंट डीएलपी। एंड पॉइंट डीएलपी डायरेक्टली यूजर के लैपटॉप, डेस्कटॉप या एंड पॉइंट डिवाइस पर इंस्टॉल होता है। इसका पर्पस होता है यूजर एक्टिविटीज को मॉनिटर और कंट्रोल करना। फॉर एग्जाम्पल, यूएसबी कंट्रोल, स्क्रीनशॉट मॉनिटरिंग, प्रिंटिंग कंट्रोल, कॉपी पेस्ट रिस्ट्रिक्शन और लोकल फाइल ट्रांसफर मॉनिटरिंग। ये सब एंड पॉइंट डीएलपी हैंडल करता है। मान लीजिए कोई एम्प्लॉय कॉन्फिडेंशियल डेटा यूएसबी ड्राइव में कॉपी करने की कोशिश करता है। एंड पॉइंट डीएलपी इमीडिएटली उस एक्शन को डिटेक्ट कर सकता है और यूएसबी ट्रांसफर को ब्लॉक कर सकता है। इसी तरह अगर कोई सेंसिटिव डॉक्यूमेंट का स्क्रीनशॉट लेने की कोशिश करे या अनऑथराइज्ड प्रिंट आउट ले, तो एंड पॉइंट डीएलपी उसको भी मॉनिटर कर सकता है। सिंपल वर्ड्स में बोलें तो एंड पॉइंट डीएलपी डायरेक्टली यूजर एक्टिविटी पर फोकस करता है। अब तीसरा और आज के टाइम का सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है क्लाउड डीएलपी। आजकल कंपनीज रैपिडली क्लाउड एनवायरनमेंट में शिफ्ट हो रही हैं। डेटा अब सिर्फ ऑफिस सर्वर में नहीं होता, बल्कि क्लाउड एप्लीकेशंस और सास प्लेटफॉर्म्स में भी स्टोर होता है। क्लाउड डीएलपी इन क्लाउड प्लेटफॉर्म्स को मॉनिटर करता है और ये एंश्योर करता है कि सेंसिटिव डेटा अनऑथराइज्ड वे में क्लाउड पर शेयर या एक्सपोज ना हो। आज के हाइब्रिड और रिमोट वर्किंग एनवायरनमेंट में क्लाउड डीएलपी बहुत क्रिटिकल हो गया है, क्योंकि अब कंपनीज का काफी सेंसिटिव डेटा क्लाउड में ही रिसाइड करता है। तो सिंपल वर्ड्स में, नेटवर्क डीएलपी नेटवर्क ट्रैफिक को मॉनिटर करता है, एंड पॉइंट डीएलपी यूजर डिवाइसेस और एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, और क्लाउड डीएलपी क्लाउड एप्लीकेशंस और क्लाउड डेटा को सिक्योर करता है। अब चलिए एक प्रैक्टिकल सिनेरियो से समझते हैं कि डीएलपी कैसे काम करता है। मान लीजिए एक एम्प्लॉय कंपनी छोड़कर कॉम्पिटिटर ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने वाला है, लेकिन जाने से पहले वह कंपनी का सेंसिटिव डेटा सीक्रेटली कॉपी करने की कोशिश करता है, जिसके लिए वह अलग अलग मेथड्स यूज करता है। लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशन में डीएलपी डिप्लॉयड है, तो उसकी सस्पिशियस एक्टिविटीज तुरंत डिटेक्ट हो सकती हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर वो फाइल यूएसबी में कॉपी करेगा, तो एंड पॉइंट डीएलपी ट्रांसफर ब्लॉक कर सकता है। अगर वही फाइल जीमेल पर भेजेगा, तो नेटवर्क डीएलपी ईमेल इंस्पेक्ट करके उसे ब्लॉक या क्वारंटीन कर सकता है। इसी तरह क्लाउड डीएलपी अनऑथराइज्ड अपलोड्स को आइडेंटिफाई और ब्लॉक कर सकता है। यानी एम्प्लॉय को लग सकता है कि वह क्वाइटली डेटा कॉपी कर रहा है, लेकिन बैकग्राउंड में डीएलपी कंटिन्यूअसली मॉनिटरिंग करता रहता है और सस्पिशियस एक्टिविटी डिटेक्ट होते ही सिक्योरिटी टीम को अलर्ट भी सेंड कर देता है। इसी वजह से ऑर्गेनाइजेशंस डीएलपी को सीरियसली इंप्लीमेंट करती हैं, क्योंकि इनसाइडर थ्रेट्स आज मेजर सिक्योरिटी रिस्क बन चुके हैं। अब यहां एक और इंपॉर्टेंट बात समझना भी जरूरी है। डीएलपी एक पावरफुल सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी है, लेकिन इसे प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट और मैनेज करना इतना ईजी नहीं होता। इसके साथ
कुछ प्रैक्टिकल चैलेंजेस भी जुड़े होते हैं। सबसे पहला चैलेंज होता है फॉल्स पॉजिटिव्स। कभी कभी डीएलपी किसी नॉर्मल फाइल को भी सेंसिटिव समझकर ब्लॉक कर देता है, जिससे लेजिटिमेट यूजर एक्टिविटी इंपैक्ट हो सकती है। इसीलिए डीएलपी पॉलिसीज को केयरफुली ट्यून करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा चैलेंज है कॉम्प्लेक्स पॉलिसीज। ऑर्गेनाइजेशंस को प्रॉपरली डिफाइन करना पड़ता है कि कौन सा डेटा सेंसिटिव है, कौन सी एक्टिविटीज अलाउड होंगी और किस सिचुएशन में अलर्ट जनरेट होगा। अगर पॉलिसीज बहुत स्ट्रिक्ट होंगी तो अननेसेसरी ब्लॉकिंग होगी, और अगर बहुत लूज होंगी तो डेटा लीकेज का रिस्क बढ़ जाएगा। तीसरा चैलेंज है यूजर रेजिस्टेंस। नॉर्मली एम्प्लॉयज को सिक्योरिटी रिस्ट्रिक्शंस पसंद नहीं आती। जब यूजर्स को यूएसबी ब्लॉक, कॉपी पेस्ट रिस्ट्रिक्शन, प्रिंटिंग कंट्रोल या फाइल शेयरिंग लिमिटेशंस मिलती है, तो उन्हें लग सकता है कि उनकी प्रोडक्टिविटी और फ्लेक्सिबिलिटी इंपैक्ट हो रही है। इसी वजह से कभी-कभी यूजर्स सिक्योरिटी कंट्रोल्स को बाईपास करने की भी कोशिश करते हैं। और सबसे बड़ा चैलेंज है डेटा क्लासिफिकेशन, यानी एक्चुअली आइडेंटिफाई करना कि कौन सा डेटा सेंसिटिव है और कौन सा नॉर्मल। अगर सेंसिटिव डेटा प्रॉपरली क्लासिफाई ही नहीं होगा तो डीएलपी भी उसे इफेक्टिवली प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। इसीलिए सक्सेसफुल डीएलपी इंप्लीमेंटेशन के लिए प्रॉपर प्लानिंग, एक्यूरेट डेटा क्लासिफिकेशन और वेल डिफाइंड पॉलिसीज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। आज के एआई ईरा में डीएलपी पहले से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि आज एम्प्लॉयज रेगुलरली चैट जीपीटी, एआई टूल्स, क्लाउड एप्लीकेशंस और एक्सटर्नल प्लेटफॉर्म्स यूज कर रहे हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि अगर कोई एम्प्लॉय गलती से या बिना सोचे समझे कॉन्फिडेंशियल कंपनी डेटा किसी एआई टूल में पेस्ट कर दे, तो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन एक्सपोज होने का रिस्क बढ़ सकता है। इसीलिए मॉडर्न डीएलपी सॉल्यूशंस अब सिर्फ ट्रेडिशनल डेटा मॉनिटरिंग तक लिमिटेड नहीं है। आज के एडवांस्ड डीएलपी सॉल्यूशंस एआई ऐप मॉनिटरिंग, ब्राउजर एक्टिविटी कंट्रोल, क्लाउड विजिबिलिटी, डेटा शेयरिंग मॉनिटरिंग और इनसाइडर रिस्क डिटेक्शन जैसी कैपेबिलिटीज भी प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि ऑर्गेनाइजेशंस अपने सेंसिटिव डेटा को मॉडर्न एआई ड्रिवन एनवायरनमेंट में भी सिक्योर रख सकें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने डीएलपी यानी डेटा लॉस प्रिवेंशन को डिटेल में समझा। हमने देखा कि डीएलपी एक्चुअली होता क्या है, ये सेंसिटिव डेटा को कैसे प्रोटेक्ट करता है और ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों बन चुका है। हमने ये भी समझा कि डीएलपी डिफरेंट स्टेजेस पर काम करता है, जब डेटा यूज हो रहा हो, जब नेटवर्क में ट्रैवल कर रहा हो और जब स्टोरेज में सेव्ड हो। उसके बाद हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीएलपी डिस्कस किए, नेटवर्क डीएलपी, एंड पॉइंट डीएलपी और क्लाउड डीएलपी। हमने प्रैक्टिकल रियल वर्ल्ड सिनेरियोज भी देखे, जहां डीएलपी इनसाइडर थ्रेट्स और अनऑथोराइज्ड डेटा शेयरिंग को डिटेक्ट और प्रिवेंट कर सकता है। साथ ही हमने डीएलपी के कुछ इंपॉर्टेंट चैलेंजेस भी समझे, जैसे फॉल्स पॉजिटिव्स, कॉम्प्लेक्स पॉलिसी मैनेजमेंट, यूजर रेजिस्टेंस और प्रॉपर डेटा क्लासिफिकेशन। और आज के एआई और क्लाउड ड्रिवन एनवायरनमेंट में डीएलपी की इंपॉर्टेंस और भी ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि अब डेटा मल्टीपल डिवाइसेस, क्लाउड एप्लीकेशंस और एआई प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कंटिन्यूअसली मूव करता रहता है। इसीलिए ऑर्गेनाइजेशंस को सिर्फ नेटवर्क सिक्योरिटी ही नहीं, बल्कि डेटा सिक्योरिटी पर भी इक्वली फोकस करना पड़ रहा है। अगर सिंपल वर्ड्स में पूरी वीडियो को समराइज करें, तो डीएलपी का मेन गोल बहुत सिंपल है। राइट डेटा सिर्फ राइट पर्सन के पास रहे और कंपनी का सेंसिटिव डेटा रॉन्ग प्लेस या रॉन्ग पर्सन तक कभी ना पहुंच पाए। अगर यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी का मिशन साइबर सिक्योरिटी को सिंपल, प्रैक्टिकल और रिलेटेबल बनाना है, ताकि हर कोई उसे रियल लाइफ में समझकर कॉन्फिडेंटली अप्लाई कर सके। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए और इंटरेस्टिंग सिक्योरिटी कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए अपनी नेटवर्क की सिक्योरिटी पर फोकस बनाए रखें और सेफ रहें।